दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएस एक्सेस डेटाबेस की। तो एमएस एक्सेस डेटाबेस में हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास आउटलुक है और आउटलुक में मेरे पास बहुत सारे मेल्स आए हुए हैं और मुझे इस मेल्स की जो डेटाबेस एक्सेल पे लेके जाना है ताकि मैं इसकी पिवट वगैरह और बाकी चीजें कर सके। लेकिन एक्सेल में डायरेक्ट आउटलुक से ले जाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम मदद लेंगे एमएस एक्सेस की। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नीचे सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें और उसको चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो दोस्तों करेंगे कैसे, चलिए बताते हैं आपको हम। तो सबसे पहले हम दोनों आउटलुक को भी खोल लिए और हमने एक्सेस को भी खोल लिया है। मैं एक नया डेटाबेस पे जाता हूं, क्रिएट करता हूं और यहाँ हम एक्सटर्नल डेटा सोर्स पे आते हैं जिसमें फ्रॉम यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू सोर्सेस में। ये आपका इंपोर्ट, एक तो एक्सपोर्ट था, ये आपका इंपोर्ट है। तो इंपोर्ट में यहाँ आपको फ्रॉम फाइल, फ्रॉम डेटाबेस, फ्रॉम ऑनलाइन सर्विसेज और यहाँ पे दिया हुआ है फ्रॉम अदर सर्विसेज। इसमें हम आउटलुक फोल्डर का क्लिक करते हैं और उसके लिए यहाँ पे देखिएगा इंपोर्ट सोर्स टेबल, एक टेबल क्रिएट करेगा उसमें या किसी टेबल में या लिंक करना है। हमने बोला कि टेबल क्रिएट नहीं, आप टेबल खुद से क्रिएट करो और फिर अपने आउटलुक फोल्डर को हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं। एड्रेस बुक में चाहिए या फिर मैं अपनी ईमेल आईडी को लिया और हमने बोला इसके इनबॉक्स का चाहिए एंड नेक्स्ट अनेबल कर दिया सिक्योरिटी को। ये आप सामने आ गया, वापस नेक्स्ट नेक्स्ट एंड फिनिश। सेव बार बार आपको इंपोर्ट करना है तो सेव कर लीजिए, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, यहां पे क्लोज करें। या देखिए टेबल बना, यहां भी आपका पूरा आपका यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल का डेटा है। अब अगला टॉपिक आता है कि एक्सेल पे कैसे आए। जी हाँ, एक्सेल में बिल्कुल आएगा और मुझे मेरे व्यूअर को पता है कि मैंने इसके बारे में बहुत सारे वीडियोज बना रखे हैं। तो आप सिंपल डेटा में जाएंगे और यहाँ पे गेट डेटा डेटाबेस और यहाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस पे जाएंगे और यहाँ से आप अपने एक्सेस फाइल जो मैंने जस्ट बनाई है 17 तारीख को, ये रहा, पहले इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। टू 2019 में थोड़ा सा कनेक्शन में टाइम लगता है बट 2013-16 में ऐसा प्रॉब्लम नहीं थी। मैं इसको डायरेक्ट लोड कर देता हूँ। इसमें क्यूरी कमांड भी लगा सकता हूँ लेकिन मैं डायरेक्ट इसको लोड कर देता हूँ। अब डेटा मेरा यहाँ एक्सेल में आएगा। अभी मैं इस पे पिवट लगाऊं, बाकी कैलकुलेशन करूं, जो करना चाहते हो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।